बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा भाई बच्चों, आप लोगों के लिए मैं पहली वीडियो बनाने लगा हूँ। पहले मैं 6-7 की वीडियोस बनाई थी, तो चूंकि मेरा अपना सब्जेक्ट जो है वो मैथ का है, मैथ में पढ़ाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ाता हूँ बच्चों को। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है। तो आप लोगों की पहली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? और मैथ का चूंकि है, आपका पेपर आ रहा है, तो ये आपका पेपर है मैथ का जो गेस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? एमसीक्यूज वाला पेपर है, ठीक है? ज़ाहिर 2 पोर्शन होते हैं, एक एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है और एक दूसरा पोर्शन होता है सब्जेक्टिव वाला, जिसमें आपने सवाल हल करने होते हैं। तो ये मैंने हल भी किया, साथ आपको पूरा समझाऊंगा भी। ये पेपर भी आ सकता है या इसके अलावा इससे मिलती जुलती चीज़ आ सकती है। तो जितना आप समझ लेंगे आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। तो चलें इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ताक अदाद का सेट। जो इंग्लिश मीडियम है वो साथ साथ समझ लें, वो भी साथ। ताक अदाद किसे हम कहते हैं? ऑड नंबर्स को। तो ऑड नंबर या ताक अदाद क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। तो ये डी वाला आंसर जो है वो सही है। खाली सेट का तख्ती सेट, ये जो एम्प्टी सेट होता है उसका सबसेट क्या होता है? तो उसका जो सबसेट है वो ये वाला है, क्योंकि हमने एक ब्रैकेट के अंदर उसको एम्प्टी सेट को, खाली सेट को लिख देना होता है। तो ये उसका क्या उसको कहते हैं? तख्ती सेट हो जाता है। नंबर 3 देखें, गैर नातक अदद की शनाख्त करें। गैर नातक हम उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर को। ये वो वाला नंबर होता है जिसका जब अंडर रूट लिया जाए, जजर लिया जाए, तो वो आंसर पूरा पूरा नहीं आता। देखें, 9 का जजर लेंगे ना, 9 का अंडर रूट, तो वो आएगा आंसर 3। 36 का अंडर रूट लेंगे वो 6 आंसर आएगा। 64 का अंडर रूट लेंगे तो 8 आंसर आता है। लेकिन ये जो 13 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर वो पॉइंट्स में चला जाएगा। तो इसीलिए फिर इसको हम कहते हैं कि ये हमारा गैर नातक है या इर्रेशनल नंबर है। नंबर 4 देखें, 18 का मुरब्बा, 18 का हमें स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 18 को 18 से या मल्टीप्लाई करवाएं, तो दोनों को ज़रब देंगे। 18 ज़रब 18 तो कितना हो जाएगा? 324। तो ये वाला आंसर सही है। आगे चलें, 1600 का जजर, 1600 का अंडर रूट जो है वो क्या आता है? 40। उसका तरीकाकार ये होता है जुबानी करने का कि देखें 2 जीरो है ना, तो आधा कर दें, 1 जीरो ले लें, और जो 16 है, 16 का अंडर रूट ले तो वो 4 होता है। तो 4 और 0 तो कितना आ गया? 40 हो गया। तो ऐसे जुबानी हम इसे कर सकते हैं। 49729, 5 डिजिट्स है ये हमारे पास। तो कहता है उसका जब जजर लेंगे यानी अंडर रूट लेंगे तो उसमें हिंसों की, नंबर्स की तादाद कितनी होगी? ये हमें उसने रूल बताया हुआ है कि आप क्या करते हैं, जुबानी देखना हो तो आपने ये जो नंबर जितने हैं ना, इनको गिनते हैं। कितने हैं? 5 नंबर है ना, तो 5 में 1 का इजाफा करें, 6 हो गए, उसको 2 पे डिवाइड करें, तो क्या आंसर आ गया? 3। यानी बेसिकली हमने इन नंबरों को आधा करना होता है। तो आधा करके जो आंसर आता है वो हमारा आंसर होता है हिंसों की तादाद का, कि हम जजर लेंगे तो ये आंसर आएगा, इतनी चीज़ें होंगी उसके अंदर। तो ये आंसर 3 आता है। अगर 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो उसमें हम एक ऐड कर लेते हैं और फिर 2 पे तकसीम करवाते हैं। नंबर 7 देखें, अगर एक मुरब्बे का रकबा, मुरब्बा जो है स्क्वायर फॉर्म में होता है, स्क्वायर का रकबा जो है उसका एरिया वो 441 मुरब्बा मीटर है, तो उसके एक ज़िला की लंबाई। जो स्क्वायर या मुरब्बा है वो हमने पढ़ा हुआ है कि उसकी क्या होती हैं? चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, और उसका जब एरिया निकालते हैं तो 2 साइडों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी ये बेसिकली क्या बन जाता है? एक्स का स्क्वायर बन जाता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 441। तो ये फिर जब उसका एक जिले की लंबाई यानी एक साइड की लंबाई यानी एक्स मालूम करना है, तो हमें उसका अंडर रूट लेना है। तो 441 का जब अंडर रूट लेते हैं तो आंसर 21 आता है। क्योंकि जो 400 है ना, 400 का आप अंडर रूट लेंगे ना तो 20 आंसर आता है। तो 441 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो फिर आंसर 21 आता है। तो ये आपको याद रखना है। 153, 153 जो है उसको असास 8 के मुतरादफ अदद में तहवील करें, यानी बेस 8 में उसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का ये मेथड, ये देखें मैंने टूटा फूटा लिख के देखा है। तो कैसे करते हैं? 153 को लिखते हैं ऐसे करके लाइन और ऐसे करके लाइन, और 8 पे हम तकसीम करवाते हैं। तो 8 का टेबल पढ़ना है। 8 1s are 8, तो ये 15 है। 8 और 15 में कितने का गैप है? 7 का। 7 आगे ले जाए, 7 और 3 73। अब फिर 8 का पहाड़ा पड़े, 8 9s are 72, तो उसके पास पहुंच गए और एक बाकी बच गया, तो वो आप एक आ गया लिख लें। फिर 8 का पहाड़ा, 8 2s are 16, और 16 और 19 में 9 का, तो 3 का गैप है, वो 3 इधर लिख दें। तो ये जो नंबर्स आते हैं 2 3 1, ये हमारा आंसर होगा। 2 3 1, ये देखें 231, और बेस 8 के निज़ाम में वो आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह नंबर 9 को देखें, 32 में से माइनस कराना है 26 को।
तो उसका हल क्या आता है, माइनस तो आम रूटीन में हो जाएगा, लेकिन बेस ध्यान रखनी है कि उसकी 8 है। ये देखिए मैंने उसको साइड पर लिख के हल करवाया। 32 में से 26 माइनस कराने हैं। अब ज़ाहिर है 2 में से 6 नहीं निकलते ना, तो हमने पीछे वाले से एक कैरी लेना है, हासिल लेना है। तो 3 में से एक कैरी लेके जाएंगे तो आम रूटीन में क्या होता है, एक लेके जाते हैं तो 1 और 2 12 हो जाते हैं। तो वो जो एक लेके आते हैं वो बेसिकली 10 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि 8 का निज़ाम है तो जो एक कैरी लेके जाएंगे वो बेसिकली 8 होगा। तो 8 और ये 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 10। तो ये 10 में से 6 आप निकालेंगे तो 4 आंसर आता है। और यहाँ से चूंकि एक कैरी हो चुका है तो यहाँ 2 रह गए, तो 2 में से 2 0, तो मतलब कि 4 ही इसका आंसर आना है। तो फिर आंसर कौन सा हुआ, ये वाला आंसर सही हुआ, ठीक है ना। ये ज़रा ध्यान रखना है। फिर इसी तरह ये मल्टीप्लाई भी है, ज़रब भी इसी तरह तरीके से दिलानी है। अब 33 मल्टीप्लाई 22 है, लेकिन बेस उसकी 8 है, तो ये भी मैंने देखा साइड पर लिख के हल करने की कोशिश की है। 22 33, 3 2 बार 6, 3 2 बार 6, फिर 3 2 बार 6, 3 2 बार 6, यहाँ तक तो ओके है। अब आपने इनको जमा कराना है तो 6 का 6 ही आ जाएगा, लेकिन ये 6 और 6 कितने हो जाते हैं, 12। अब 12 जो है, 12 का आप 2 लिख के एक हासिल नहीं करना, उस 12 को आपने देखना है कि वो 8 के निज़ाम में क्या आता है। वो आप ऐसे करके करें, 8 एक बार 8 और आगे क्या आ गया, 4 बाकी बच गया। तो ये जो हमारा आ रहा है 12, ये बेसिकली 14 के बराबर है। तो 4 लिख के एक हासिल आगे लेके जाना है, तो 1 और 6 7 हो जाएगा। तो 746, तो ये 746 वाला आंसर सही होगा, ठीक है। ऐसे करके करेंगे। आगे देखें, कहते जी अली क्या कर रहा है जी, 50,000 पाकिस्तानी रुपयों को अमेरिकी डॉलर में बदलना चाहता है। अमेरिका में किसी को पैसे भिजवाना लगा है, तो उसके कितने डॉलर उसको मिलेंगे। अब रेट उसने बता दिया 250 रुपये के हिसाब से। तो आपने सिंपल ये करना है कि ये जो 50,000 है उसको 250 पे तकसीम कराना है, डिवाइड। एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कट जाएगा, 5 से वही आप डिवाइड कराएं, 5 5 बार 25, ठीक है। ऊपर भी 5 एक बार 5 और फिर 3 0, तो 1000 हो गया। और फिर 5 पे 1000 को डिवाइड करें तो ये 200 बनता है, तो ये 200 डॉलर आएगा। तो प्रॉपर एक डिवीजन जो है, तकसीम, वो आपने करानी है। उमर ने एक बैंक से 1 लाख रुपए 12% सालाना शरह मार्कअप पर 3 साल के लिए उधार लिए। तो जो मार्कअप की यानी सूद की जो रकम बनती है वो कहता है कितनी बनती है। अब ये वो सवाल है जिसमें ये फार्मूला लगता है PRT। तीनों चीज़ों को ज़रब देनी है। टोटका ये है कि आपके पास ये जो तीनों रकमें आ रही है ना सवाल में, तीनों को ज़रब दिला दें। 12 3 बार 36 और 36 इसके साथ आ जाएगा, तो 36 से ही आइडिया ले लें। ये देखें 36,000, ठीक है, बजाय वो पूरा सवाल करने के, क्योंकि यहाँ तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना। तो ये 36,000 वाला आंसर ही सही होना है। एक आदमी ने 5,000 रुपये में घड़ी खरीदी, उसे 6,000 में फरोख्त किया। अब 5,000 की लेके आया, 6,000 की बेच रहा है, तो 1,000 मुनाफा हो गया ना उसको। लेकिन कहता है उसकी फीसद निकालें। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि वो जो 1,000 अमाउंट आई है, ठीक है, उसको आपने डिवाइड कराना है किससे, ये जो इसकी असल अमाउंट है जितने उसने पैसे खर्च किए थे 5,000 को आपने नीचे रखना है, ठीक है। ऐसे करके मैं तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल से लिखा जाता है। और जब भी परसेंटेज बनानी हो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये इसका फार्मूला है। तो 2 0 ये कटवाएं इसके साथ, 1 0 इसका जो है वो ऊपर से कटवा दें, और 100 को 5 पे तकसीम करें तो 20, तो देखें 20% आंसर आ जाना है। आगे चले, अगर एक शख्स की काबिल टैक्स आमदन यानी आमदनी 1,78,000 पे टैक्स उसने देना है, कितने परसेंट देना है, 5%। तो कितने पैसे बनते हैं, तो 5% का फिर वही कि 5% है ना फीसद, 5/100 लगाएं, ओवर में 100 और मल्टीप्लाइड बाय ये जो अमाउंट है। यानी आपने क्या करना है, 5 से 1,78,000 को ज़रब देनी है, जो आंसर आएगा उसको 100 पे तकसीम करा देना है। तो ये बन जाता है 8,900। तो ये आप करके देखिएगा। आगे सवाल है कसीर रकमी, यानी इसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये जो रकम लिखी हुई है उसका दर्जा कितना, उसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री बेसिकली होती है एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, एक्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है। तो यहाँ 5 है तो हम देखेंगे इसकी दर्जा 5 है, या डिग्री इसकी 5 है। इसी तरह ये जो कसीर रकमी है पोलिनोमियल ये वाली है, तो इसकी कितने दर्जे हैं, कितनी डिग्रीज हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 4 है, क्योंकि देखिए इसमें 4 हाईएस्ट 4 है, तो 4 हमें लिखनी चाहिए। तो ये भी इजी था। अब 17 वाला जो है, इसमें ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, उनका कहता है हल, यानी इसका आंसर क्या आता है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, आपने क्या करना है, ये जो एक्स है ये वाला, इसको इन तीनों से ज़रब दिलानी है। देखें जब x ने इसके पास जाना है तो x की 2 पावर है ना, तो एक और, क्योंकि ये एक x और आ रहा है।
अब इतना टाइम नहीं है ज़ुबान समझाने का, इंशाल्लाह बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी टोटका समझ लें इसका, या जल्दी जल्दी वाली चीज़ समझ लें कि x ये वाला जब इसके पास जाना है तो इसके पास 2 है ना, तो 3 हो जाएंगे। ये देखिए मैंने साइड पे लिखा है। फिर इस x ने इधर इस x के पास जाना है तो 2 हो जाने हैं, 2 क्योंकि 2x है। और ये वाला x जब 1 के पास जाएगा, x 1 जार x, वो देखिए ऐसे लिख लेना है। फिर इस 1 से मल्टीप्लाई कराना है इन तीनों को। तो 1 से कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है तो वही रहती है ना, तो 1 से ये सारी चीज़ होगी तो यही आएगी। तो ये सारी देखें वैसे के वैसे नीचे लिख लें। अब आप इनको जब आप प्लस करवाएंगे तो ये देखें x की 3 तो अकेला, लेकिन ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे और ये 1। तो ये देखें कौन सा आंसर है, ये देखें ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 1 हो गया और सारे प्लस के हैं। तो ये हमारा सी वाला आंसर जो है वो सही होना है। ठीक है, अब 18 चले। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 4 है, तो उससे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत क्या होगी। अब देखें वो कैसे होती है, इसका आप स्क्वायर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब उस तरफ आ गया 16, लेकिन जब आपने इधर स्क्वायर खोलना है इसका तो इधर से एक 2 आना है, प्लस का 2, वो प्लस 2 उधर जाके माइनस होना है। 16 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 14। तो देखिए ये 14 आंसर है। अब ज़ाहिर ये पूरे सवाल है, अभी यहाँ टाइम नहीं है सवाल पूरे कराने का। मैं ये MCQs के बाद आपको कोशिश कराता हूँ कि इसके जो सवाल पेपर में आते हैं वो हल करके भी बताऊँ। तो टाइम निकला तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको करके देता हूँ। आगे चले 19 वाला, कहता है जी ये रकम है तो उसकी तजज़ी करें, उसके फैक्टर्स बनाएं। अब फैक्टर कैसे बनते हैं इसका, बड़े आराम से ना, होल स्क्वायर बनता है। ये 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहाँ से 2x आएगा। और ये 16 किसका होता है 4 का, तो इधर से 2x, इधर से 4y, यानी 2x उधर से बन गया और उधर से आ गया 4y। लेकिन ये देखें माइनस भी आ रहा है, तो इनके दरमियान माइनस का फार्मूला और सारे का होल स्क्वायर ऐसे करके बन जाएगा। तो ये देखें कहाँ बन रहा है, ये डी वाला आंसर सही है। आगे चले, x माइनस 2y का मकब यानी कि उसका क्यूब कितना आता है। क्यूब में सारे की पावर 3 लेते हैं ऐसे करके, ब्रैकेट लगा के ना, तो ऊपर 3 पावर लेते हैं ऐसे करके। तो उसका फार्मूला होता है a की 3 माइनस b की 3 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली ना ये सी वाला आंसर है। ये अंदर देखें x की भी 3 हो गया, 2y जो है उसकी 8y की क्यूब हो गया। लेकिन साथ ये तो 2 रकमें आती हैं, एक नेगेटिव की होती है एक पॉजिटिव की होती है, ये हमें याद रखना है। तो ये सी वाला आंसर हमारा सही होगा। आगे चलें 21 वाला, ये आसान है। कहता है जी 11 कुर्सियां हैं और 13 मेज़ है, उनकी जो कुल कीमत है वो 24,050 रुपये है। तो उसकी एक जो इक्वेशन या मसावात बनती है वो क्या बनती है। तो बड़ा सिंपल है, कुर्सियों को आप x कह लें, मेज़ों को y कह लें। तो 11x प्लस 13y इज इक्वल टू 24,000। तो ये देखें ये सी वाले में उसने यही बताया हुआ है, तो सी वाला आंसर सही है। ये जो मसावात या इक्वेशन ये वाली है उसका हल क्या है। हल ये होता है कि ये देखें जो पहली वैल्यू होती है ना वो x की है, जो दूसरी वैल्यू होती है y की, ये आप पुट कराएं उसके अंदर। x की जगह 1 लगाएं, 4 1 जार 4, और 3 उसकी जगह y की जगह, तो 4 1 जार 4 प्लस 3 कितना बनता है 7। तो ये a वाला आंसर ही सही है। बाकी ऑप्शंस लगा के देखेंगे तो वो सही नहीं आएंगे। x की जगह आप 3 लगाएं तो 4 3 वैसे ही 12 हो जाता है, वो तो 7 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए पहला आंसर ही हमारा a वाला सही है। 23 वाला देखते हैं, यहाँ पे भी वही है, 2 इक्वेशन है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशनों पे एक ऐसी वैल्यू जो दोनों पे फिट बैठती हो वो ये डी वाली है। क्योंकि देखिए -1 लगाएंगे ना x की जगह पे, तो 3 1 जार 3, लेकिन ये माइनस का 3। ओके, फिर ये -2 लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 2 जार 4 तो होगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 3 निकालें तो देखें 1 ही आता है, और यही -1 -2 जब आप यहाँ पुट कराएंगे तो उसका आंसर भी 6 ही आना है, क्योंकि उधर भी 6 है। तो इसलिए ये वाला डी वाला आंसर हमारा सही है। ये आप पुट करा के देखें, खुद करके देखें, कापी पेंसिल पकड़ें। ये मजे का सवाल है 24 वाला। कहता है दी गई जो शक्ल है उसमें एक्स जो एंगल है वो आप फाइंड करें। तो अब देखें एक्स एंगल है इस साइड पे, ठीक है, हमारे पास जो दी हुई चीज है वो इधर है 65। तो ये अगर 65 है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसने भी कितना होना है 65 होना है। अब देखें ये वाला एंगल और ये एक्स वाला एंगल दोनों मिलके 180 हो रहे हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर, ये मैं अपने क्लास वालों को समझाता हूँ, एक सीधी लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है ना वो 180 का होता है। तो ये टोटल देखें बन रहा है पूरी एक लाइन के ऊपर, ए लाइन के ऊपर बन रहा है। तो इसलिए अगर ये जो 65 है इसको 180 में से माइनस करा देना तो फिर ये एक्स निकलता है। तो 180 में से इसको माइनस कराएंगे तो 115 आता है। तो ये एक्स फिर कितना हो गया 115, क्योंकि 115 जमा 65 कितना हो जाएगा 180 हो जाना है। तो ये फिर 115 वाला आंसर ही सही है।
आगे देखें, यहाँ पे कहता है जी जहाँ जाविया सी मालूम करना है, तो ये तो बड़ा इजी है क्योंकि सी उसी जगह के ऊपर है जिस जगह पे ये 80 है, तो सी कितने किसके बराबर होना है 80 के, क्योंकि सेम पोजीशन है, एक जैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये सी का आंसर 80 ही होगा। दी गई मतवाजिल अजला, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम, इसमें कहते हैं एक्स की कीमत मालूम करें। तो इसमें रूल ये होता है कि आमने सामने ये जो कोने होते हैं ना, ये एंगल्स बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे 2x + 5 = 105। ये देखिए मैंने लिखा है 2x + 5 = 105। अब क्या होगा, इसे हल करेंगे, 5 को ले जाए इधर, 105 में ये 5 निकालें तो कितना आएगा 100, 100, और 100 को ये 2 जाके डिवाइड करेगा तो कितना आ गया 50। तो ये देखें ए वाला आंसर सही है। ऐसा खत मुस्तकीम, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दायरे को यानी सर्कल को एक ही नुक्ते पर छू कर गुजरती है, एक ही पॉइंट पे टच करके गुजर जाती है, तो ये होता है ममास। इंग्लिश में से कहते हैं टेंजेंट, तो इंग्लिश में ये टेंजेंट लिखा होगा ममास। तो एक ही लाइन होती है, एक सर्कल होता है, उस सर्कल को ऐसे करके ना टच करके एक लाइन गुजरती है, ठीक है, तो इसको हम ममास या टेंजेंट कहते हैं। और 28 में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, और उसमें से ये एक्स मालूम करना है। अब इसका रूल होता है, ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। या टोटका याद रखें कि जो बड़ी साइड है उसको अकेला रखना है और जो बाकी 2 साइड हैं उनको एक साइड पर रखना है। ये देखें, उनको मैंने एक साइड पर रखा है और ऊपर स्क्वायर्स लेने हैं। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 उधर जाके माइनस होगा, 25 में से 16 निकालें 9, और 9 = x का स्क्वायर, तो अंडर रूट लेंगे तो x निकलेगा ना, तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। तो ये देखें प्रॉपर पूरा सवाल है, इससे हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता है अगर एक कुर्रे का रदास 4 सेंटीमीटर हो तो उसका हुज्म मालूम कर रहे हैं। कुर्रा बेसिकली सफियर होता है, एक गोल जैसे गेंद होता है, तो उसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो उसका हुज्म यानी वॉल्यूम लेना है। तो इसका फार्मूला ये हमें याद रखना है, रट्टा मारना है, 4/3 πr3। तो r जो है ये वाला 4 है, तो इस r की जगह पे 4 अगर आप लिखते हैं तो 4 के ऊपर 3 पावर है, 4 को 3 दफ़ा ज़रब, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, 64 आएगा इसकी जगह पे। वो 64 इस 4 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये हो जाएगा 256। ये देखें 256 ओवर में 3 और 7 पाई, ये देखें आ रहा है, तो ये हमारा डी वाला आंसर सही होना है। आगे उसने एक मेहरूत दी हुई है, मेहरूत को इंग्लिश में हम कहते हैं कोन, तो कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, कोन का हम हुज्म मालूम करना है मेहरूत का। अब उसका भी फार्मूला है 1/3 πr²h। r क्या होता है ये वाला, ये जो सर्कल का रेडियस है, और h क्या है उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई, ठीक है, वो हमने अब इनकी जगह उनकी वैल्यूज लगाएं, r की जगह पे 3, h की जगह पे 4, वो हमने लिखा। अब यहाँ से देखें 3 नीचे से, और ये स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा 3 है ना, तो 1 कट गया, तो 3 4 बार 12, 12 पाई, तो 12 पाई कहाँ लिखा हुआ है, ये ए वाले में लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब आगे है sin 45 की कीमत, तो ये एक टेबल है जो आप लोग की जो आपकी क्लास है उसमें एक वो लिखा हुआ है टेबल, तो ये हमें आपको याद करना है। sin 45 बेसिकली 1/2 अंडर रूट होता है, अगेन ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि ये कुछ डाटा दिया हुआ है, तो कहता है इसका वस्तानिया मालूम करें। वस्तानिया मीडियन को कहते हैं, मीडियन। अब मीडियन कैसे फाइंड होता है, आपने इन वैल्यूज की तरतीब लगानी है। ये देखिए मैंने तरतीब लगाई है, सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक हो गया। और मीडियन होता है 2 वैल्यू आप इधर से छोड़ दी, 2 वैल्यू सॉरी ये ज़्यादा लंबा हो गया, 2 वैल्यू यहाँ से छोड़ दी, तो दरमियान में जो चीज़ बच रही है वो उसका मीडियन है। तो क्या बच रहा है 54, तो वस्तानिया कितना आ गया 54, तो ये हो गया। चलें जी, ठीक हो गया, ये सारा हो गया। कोशिश करता हूँ कि दूसरी चीज़ें भी आपको कराऊँ, तो आपको इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।